दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाएं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के शिखर पर चांद हो? लखनऊ के अलीगंज में देश का इकलौता ऐसा हनुमान मंदिर है जिसके शिखर पर चांद लगा हुआ है। और यही है भारत की असली पहचान, जहां धर्म नहीं आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन अफसोस है कि आजकल नफरत का बाजार जोर शोर से चल रहा है और इसी बीच परेश रावल की एक नई फिल्म द ताज स्टोरी का ट्रेलर सामने आया है। फिल्म में परेश रावल एक टूर गाइड बने हुए हैं जो कोर्ट में जाकर ये साबित करने पर तुले हैं कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर था जिसे शाहजहां ने नहीं बनवाया था। ट्रेलर देखकर तो यही लग रहा है कि इतिहास से ज्यादा विवाद परोसने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है, इसमें सच्चाई कितनी फीसदी है? शाहजहां के काल में भारत के पास दुनिया की एक चौथाई अर्थव्यवस्था थी। कला, वास्तुकला और ज्ञान का समय था। उन्हीं मुगलों ने ऐसे स्मारक बनवाए जिनसे आज भारत सरकार को पिछले 5 वर्षों में 830 करोड़ से अधिक की कमाई हो चुकी है, जिसमें अकेले ताजमहल ने केवल 300 करोड़ रुपए कमाकर दिए हैं। फिर भी इस विरासत का जश्न मनाने की बजाय हम इसे राजनीतिक सुर्खियां बना रहे हैं। दरअसल ये थ्योरी कोई नई नहीं है। साल 1989 में पीएन ओक नामक एक लेखक ने दावा किया था कि ताजमहल असल में तेजोमहल नाम का एक शिव मंदिर था जिसे 12वीं सदी में बनवाया गया था। लेकिन इस दावे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। उनके पास फोटोग्राफिक और डॉक्यूमेंटेड सबूत है कि ताजमहल शाहजहां के समय में ही बना था और इसकी हर डिटेल बादशाहनामा में दर्ज है, जिसमें जमीन खरीदने से लेकर खर्च तक की पूरी जानकारी लिखी हुई है। यहां तक कि यूरोप के कई यात्रियों ने 17वीं शताब्दी में भारत आकर ताजमहल के निर्माण को अपनी आंखों से देखा था और अपनी किताबों में इसका जिक्र भी किया है। अब जो लोग कहते हैं कि ताजमहल के बेसमेंट में मंदिर के सबूत हैं, एएसआई ने खुद कमरों की जांच की और वहां ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। वे कमरे सील नहीं, बस सुरक्षा और संरक्षण के लिए बंद रखे जाते हैं। पीएन वोक भी अपने दावे पर कभी टिके नहीं रहे। कभी उन्होंने कहा कि यह राजपूत पैलेस था, कभी उन्होंने कहा हिंदू मंदिर और बाद में उसे हिंदू पैलेस कहा। तो साफ है, कहानी से ज्यादा कंफ्यूजन है। अब सोचिए, 2012 में परेश रावल ने ओ माई गॉड में हिंदू रीति रिवाज पर सवाल उठाकर सुर्खियां बटोरी और अब उसी विवाद के दूसरे छोर पर खड़े हैं, क्योंकि आज वही बिकता है जो विवादास्पद हो। और आज के दौर में नेता हो या अभिनेता, मकसद कला या सत्य नहीं बल्कि पब्लिसिटी और पैसा रह गया है। लेकिन याद रखिए, ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं, भारत की साझा विरासत का प्रतीक है। वो विरासत जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का गौरव छुपा हुआ है। उसे बांटने से पहले उसे समझना जरूरी है। तो बताइए, क्या यह फिल्म इतिहास दिखाने आई है या फिर एक नया प्रोपोगंडा लेकर आई है?